अरे लगता है रहस्यमयी गुफा के तलाश में हमारा रास्ता भी रहस्यमयी होता जा रहा है। अब हमें तलाश है उस गुफा की, यानी उस रहस्यमयी गुफा की जिसकी तलाश में हम लोग आज आए हैं। रास्ते कहाँ खत्म होते हैं जिंदगी के सफर में, मंजिल तो वहाँ है जहाँ ख्वाहिशें थम जाए, और हमारी ख्वाहिशें हैं जो थमने का नाम ही नहीं लेती हैं। जी हाँ, आज फिर हम एक नए सफर में निकल पड़े हैं, कुछ अपने नए ख्वाहिशों का पीछा करते हुए। यह रांची रामगढ़ मार्ग का वही चुटुपालू घाटी है जिसको अपनी घुमावदार जलेबीनुमा चढ़ाव पर गरूर था। विकास के हथौड़े ने उसका भी गरूर तोड़ दिया है। आज हमें उस घुमावदार घाटी से होकर गुजरने का रोमांच भी नहीं है। बचपन में बस में गुजरते हुए अक्सर हाँफती हुई गाड़ियों को महसूस करते थे और प्राकृतिक सौंदर्य को निहारते थे। वह रोमांच आज नहीं है। हमारे टीम के सदस्य रितेश नाश्ता नहीं किए। चलिए उन्हें कुछ नाश्ता भी करा दिया जाए। तब रितेश मजा लगा? हाँ, लिट्टी खा रहा है हमारे यहाँ पर। आपको सब सारे चीज़ें मिलेंगे, मटका वाला चाय से लेकर लिट्टी से लेकर नारियल पानी और फल फूल जूस सारे फिक्स। यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे हजारीबाग के लिए। हम लोग अभी रामगढ़ हजारीबाग हाईवे पर हैं। इस रास्ते से गुजरने का वो मंजर भी हमें याद है जब धरती के कोख में आग लगी हुई थी और सड़क के बीच में कभी कभी धुआं निकलता रहता था। हम लोग अभी हजारीबाग बड़कागांव के रास्ते पर हैं। यह है झारखंड के सड़कों की खूबसूरती। आप जिधर भी जाएं, सड़क के दोनों किनारे खड़े विशाल साल के वृक्ष आपका अभिवादन करते हुए नजर आएंगे। हम लोग अभी बड़कागांव पहुंच चुके हैं और अब यहां से हमें बाएं जाना है। बाबू इसको किधर जाना? अब तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि हम लोग जा कहाँ रहे हैं। जी हाँ, हमारी ख्वाहिश है कि अपने पूर्वजों द्वारा छोड़े हुए निशानी अब प्राचीन रॉक फेटिंग का दीदार कर लिया जाए। हम लोग अभी जा रहे हैं इसको हजारीबाग से लगभग कितना किलोमीटर? 40 किलोमीटर है ना। हजारीबाग से बड़कागांव से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर है इसको गुफा। उसके बारे में थोड़ा बताया, हम प्रबल दा हमारे साथ है, कुछ बताएंगे उसके बारे में। की गुफाएं इतिहास से भी पहले की हैं, प्रागैतिहासिक गुफाएं हैं। ईसा पूर्व 10,000 वर्ष की मानी जाती हैं ये गुफाएं, और इन गुफाओं को देखने से लगता है कि यहाँ लोग रहते थे। वहाँ के रॉक पेंटिंग्स, वहाँ रहने वाले कोहबर पेंटिंग्स, ये सब जो आज भी इस इलाके के गांव में प्रचलित है, कोहबर पेंटिंग, तो लोग अपने दीवारों में करते हैं। तो वैसे ही कभी आदि मानव जब रहते थे वहाँ पर, तो उन लोगों ने वहाँ के पत्थरों पर पेंटिंग की हुई है। वो धरोहर है झारखंड का, इसको पेंटिंग। उसका एक जो कार्बन डेटिंग निकाला गया उसका कब का है? ये कार्बन डेटिंग के हिसाब से ये करीब ईसा पूर्व 10,000 वर्ष पूर्व की है। कार्बन डेटिंग उसका
वही है, 10,000 साल पुराना। इस अगर इसको मान लें 10,000 ईसा पूर्व 10,000 पहले का, तो इसकी सभ्यता हम बहुत पुरानी कर सकते हैं कि जो लोग बिल्कुल, यहाँ की सभ्यता तो ये धरती जितनी पुरानी है, यहाँ की सभ्यता संस्कृति भी उतनी ही पुरानी है। और इस धरती के बारे में अभी हाल में भारत, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के वैज्ञानिकों ने खोज किया है कि झारखंड की जो धरती है ये करीब 320 करोड़ साल पुरानी है, 3.2 बिलियन ईयर्स पुरानी, और विश्व की सबसे पुरानी धरती है जो समुद्र से बाहर निकली थी। इसके पहले माना जाता था ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका को, लेकिन अभी के रिसर्च के हिसाब से ये निकला है कि धरती समुद्र से जो पहली धरती निकली वो झारखंड में सिंहभूम की धरती निकली, और वो यहाँ के पत्थरों के विश्लेषण से, उसकी कार्बन डेटिंग से ये सारा साबित हुआ है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं, पहुँचते हैं हम लोग वहीं जा रहे हैं। अब देखते हैं पुराने सभ्यता के कुछ चिन्ह। इस गांव से होकर गुजरना पड़ रहा है। हम लोग बड़का गांव से लगभग 15 किलोमीटर लगभग हम लोग आ चुके हैं और पहुंचने ही वाले हैं। लगता है हम लोग रास्ता भटक गए हैं, क्योंकि बहुत सारे एरोज जो दिखा रहे थे इधर उधर जा रहे थे। तो ये कौन सा गांव है पता नहीं, पता करते हैं। और रास्ता दिखा रहा है इधर से ही बोला, इधर से निकल जाता है, लेकिन क्या है ना, हाँ, रास्ता खराब है। गाड़ी चल जाएगा ये, ट्रैक्टर वगैरह जाता है, हाँ, ये चल जाएगा गाड़ी। हाँ चल जाएगा। नहीं रास्ता, यहाँ चाहिए ये रोड बस है, ऐसा जो कच्चा किया है ना इधर, हाँ, आगे हाँ, बस सीधे चलेगी। हम लोग रास्ता भटक गए थे, फिर वापस आए, वापस से फिर पूछ के हमको जाना पड़ रहा है लगता है, इसलिए हम लोग का जो टाइमिंग है वो कम पड़ जाएगा। हम लोग इसको स्थित उस गुफा की तलाश में जा रहे हैं जिसका इतिहास ईसा पूर्व 10,000 वर्ष पहले की है। अभी तक हम यह नहीं कह सकते हैं कि हम सही रास्ते पर ही जा रहे हैं। यह नापो खुर्द गांव है। अरे लगता है रहस्यमयी गुफा के तलाश में हमारा रास्ता भी रहस्यमयी होता जा रहा है। इस रास्ते में पीसीसी सड़क की निर्माण हो रही है। इस रास्ते से हम आगे नहीं जा सकते। क्यों रोक रही हैं राहें हमें? मंजिल से पहले सफर अभी बाकी है, शहर से पहले। हम लोग एक कच्चा रास्ता से फिर आगे बढ़ रहे हैं। उम्मीद है ये हमें मंजिल तक पहुंचाएगी। अच्छा, यहाँ वो खुदा है चेक करने के लिए। हाँ? ये वो जो बीच में देख रहे हो उसका गड़ा हुआ है, उसे क्या चेक करता है? जमीन के अंदर। यह क्षेत्र खनन का क्षेत्र है। एक खबर आई थी कि खनन के लिए विस्फोट के कारण रहस्यमयी गुफा का रहस्य हमेशा के लिए दफन होने की अंदेशा है। क्या वाकई एक अंतर्राष्ट्रीय महत्व का गुफा का रास्ता इतना भूल भुलैया वाला हो सकता है, या फिर गूगल मैप के चक्कर में हम लोग गलत रास्ता पकड़ लिए हैं? लगता है आगे भी निर्माण के कारण सड़क अवरुद्ध है। क्यों राहें रोक रही हमें मंजिल से पहले? उम्मीद का पतवार है कि हाथ से छूटता ही नहीं। आगे रास्ता का क्या स्थिति है जरा मैं देख के आता हूं।
मंजिल के निशान बता रहे हैं कि हम लोग मंजिल पर पहुंच चुके हैं। आगे कुछ मोटरसाइकिल्स दिखाई पड़ रहे हैं। वे वाहन पर्यटकों के हो सकते हैं या फिर ग्रामीणों के। आगे जाकर हम लोग पता कर लेंगे। हमारी गाड़ी यहीं तक जाएगी शायद। अब हमें तलाश है उस गुफा की, यानी उस रहस्यमयी गुफा की जिसकी तलाश में हम लोग आज आए हैं।